गुड इवनिंग। आगे के सीरीज में जैसा कि यहाँ पे काइनेमेटिक्स 1D हमारा है, इसमें मैंने उस दिन 3 क्वेश्चंस बताया था एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के अंतर्गत। आज इसका नेक्स्ट हम डाल रहे हैं और लगभग 10 से 11 क्वेश्चन तक बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 11 तक, और एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ इसको कंटिन्यू इसको देखते रहिए, कंसिस्टेंस रहिए। जैसे यहाँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 3 हमारा है, यही हमारा काइनेमेटिक्स 1D मतलब 1 डायमेंशनल हमारा ये। तो सबसे पहले आगे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ एक क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर तक हमने बताया था काइनेमेटिक्स का, चैप्टर 3 का 1D का तीसरा बताया था और चौथा बता रहा था। देखो क्वेश्चन नंबर 4, चौथा देखो क्या कहा। एनसीईआरटी निकाल लो, अपनी एनसीईआरटी को देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए ड्रंक कार्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन। देखो ड्रंक कार्ड, पियक्कड़ जो होता है ना, शराबी को ड्रंक कार्ड कहते हैं। पियक्कड़ या शराबी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रंक कार्ड। कह रहा है कि वह नैरो लेन में चलते हुए 5 स्टेप आगे लेता है और 3 स्टेप पीछे लेता है। ध्यान देना, वो 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे। एक बार 5 स्टेप आगे चलता है, 3 स्टेप पीछे चलता है। फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। फिर से 5 स्टेप आगे और फिर से 3 स्टेप पीछे। एंड सॉन, इसी ढंग से चलता है। 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप फिर पीछे, फिर 5 स्टेप आगे, फिर 3 स्टेप पीछे। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग। ध्यान देना, यहाँ पे ईच स्टेप, यहाँ पे एक चीज देना है कि 1 स्टेप जो यहाँ पे है, एक स्टेप, ये कितना हमारा? ये हमारा 1 मीटर है। ये चीज ध्यान में रखना है, एक स्टेप 1 मीटर है। एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, एक स्टेप में 1 सेकेंड भी लगता है। और एक स्टेप में कितना लगता है? एक स्टेप पे जो टाइम लगता है उसको, एक स्टेप में उसको 1 सेकेंड टाइम लगता है। ठीक है। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ से मतलब होता है पोजिशन टाइम ग्राफ। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन, उसके मोशन का एक्सटी ग्राफ प्लॉट करो। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंक कार्ड टेक्स टू फॉल इन ए पिट 3 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। कह रहा है कि इसको ग्राफिकली बनाओ और यह दिखाओ कि वह कितने समय में, वह जो शराबी है कितने समय में जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ 13 मीटर दूर जाके गड्ढे में गिर जाएगा। मतलब कितना समय लगेगा। फिर बार क्वेश्चन के बाद फिर से देख लो। कह रहा है एक पियक्कड़ है, एक शराबी है जो 5 स्टेप आगे चल रहा है, 3 स्टेप पीछे चल रहा है, फिर से 5 स्टेप आगे चल रहा है, फिर से 3 स्टेप पीछे चल रहा है, और इस ढंग से लगातार चलता जा रहा है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक स्टेप जो है ना उसको 1 मीटर मान लिया और एक स्टेप 1 सेकंड में लगता है। एक स्टेप 1 मीटर और एक स्टेप 1 सेकंड को लिखा हुआ है कि ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकंड। एक स्टेप जो है 1 मीटर लंबा है, उसमें 1 सेकंड लगता है। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ, इस मोशन का पोजिशन टाइम ग्राफ खींचो। डिटरमाइन ग्राफिकली, और ग्राफिकली यह बताओ कि जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से 13 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है, वह उस गड्ढे में गिर जाने में उसे कितना समय लगेगा। पहले एक्सटी ग्राफ देख लो, पोजिशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये हमारा देखो पोजिशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे देखना, ये हमारा पोजिशन टाइम ग्राफ, ये हमारा टाइम है और ये हमारा क्या है? ये हमारा पोजिशन, ये हमारा ऑरिजिन मान है। सबसे अच्छे देखना पड़ेगा कि 13 मीटर दूर है उसका, कितना दूर है? ये टाइम ग्राफ है, ये हमारा क्या है? डिस्टेंस हमारा। ये टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम एक्सिस एक्सटी ग्राफ है। इसको हम लोग देखो, ये हम मीटर में यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर हम इसको सेकंड में लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखना है, इस सवाल ये उठता है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। 5 स्टेप आगे, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक्स लिखते हैं इस जगह, यहाँ पे देखना एक जगह हम एक्स लिख लें, वहीं पे यहीं पे लिखिए, ये एक्स है और ये हमारा वाई है। थोड़ा सा और पीछे ही चले जाओ, एक्स है और ये वाई है। सब अलग अलग वैल्यू के लिए हमको ये देखना पड़ेगा किसके लिए कितना वैल्यू हो रहा है। यहाँ देखो,
पहले एक काम करो, करेक्ट 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे। मान लो 5 स्टेप मतलब क्या, y में हम डिस्टेंस दिए हुए हैं, देख लो y क्या है मीटर, ये y एक्सिस है, क्योंकि एक्स टी ग्राफ हमारा है, एक्स टी ग्राफ है मतलब मीटर ग्राफ, ये y एक्सिस है और ये x, इसको x का मतलब x एक्सिस मत मानना, ये y एक्सिस से डिस्टेंस है एक्स टी ग्राफ। तो ये y जो है ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा पोजीशन एक्सिस है, ये हमारा समय एक्स है। यहाँ देखो हमारा ये कितना मीटर है, 5 स्टेप आगे जा रहा है, तो 5 स्टेप आगे जा रहा है तो इसमें कितना सेकंड लगेगा, 5 सेकंड, क्योंकि एक स्टेप में 1 सेकंड, 5 स्टेप में कितना, क्योंकि एक स्टेप 1 मीटर है तो 5 स्टेप कितना होगा, 5 मीटर। ये चलो 5 सेकंड मीटर 5 सेकंड। अब देखो फिर 5 आगे गया, 3 पीछे गया, यहाँ पे कर दो, 5 - 3 कितना हो गया, ये हमारा 2 मीटर हो गया। अब ये बताओ, ये 3 स्टेप, तो 5 स्टेप था, 3 स्टेप था, कितना सेकंड लगेगा, यहाँ पे 8 सेकंड लगेगा। फिर ध्यान देना यार, इसी को समझो, एक स्टेप में कितना सेकंड, 1 सेकंड, एक स्टेप में कितना मीटर, 5 मीटर, तो कह रहा है कि तो 5 मीटर में कितना सेकंड, 5 सेकंड। 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आया, तो 3 स्टेप पीछे आया तो दूसरे में कहाँ जाएगा, 2 मीटर जाएगा। तो यहाँ तो 5 मीटर था, 3 मीटर फिर चला ना, 3 मीटर फिर चला, कितना सेकंड, 8 सेकंड। फिर से चलो, 2 था, फिर से 5 स्टेप आगे, फिर 5 स्टेप आगे तो 2 + 5 कितना, ये 7 मीटर चला गया। अब एक चीज देखो, 5 स्टेप गया, 8 + 5 कितना सेकंड हो जाएगा, 13 सेकंड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। फिर चलो 5 स्टेप आगे मतलब 5 मीटर गया तो 5 सेकंड लगा, क्योंकि एक स्टेप में 1 सेकंड लगता है, एक स्टेप 1 मीटर होता है। 5 स्टेप चला, कितना मीटर लगा, 5 मीटर, कितना समय लगा, 5 सेकंड। फिर जैसे आगे गया, 5 स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे, फिर 2 स्टेप पीछे, 3 स्टेप पीछे, सॉरी 3 स्टेप पीछे, तो 5 - 3 2 मीटर हो गया। लेकिन ये 3 स्टेप है, कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड, 5 यहाँ और 3 8 सेकंड। फिर चलो, फिर 5 स्टेप, 7 मीटर चला गया, 5 स्टेप है, फिर 5 सेकंड लगेगा तो 13 सेकंड। अब चलो, अब फिर से ये 3 स्टेप पीछे चला जाएगा, कितना मीटर हो जाएगा, 4 मीटर। 3 स्टेप मतलब 3 सेकंड, 13 3 कितना होता है, यहाँ पे 16 सेकंड होता है, देखा यहाँ पे। फिर चलो आगे, ये डाटा बना लो, इसके बाद ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देख रहा है 3 स्टेप, फिर 5 स्टेप आगे जाएगा, 5 स्टेप आगे जाएगा तो 4 + 5 कितना हो गया, ये 9 मीटर हो गया, 9 मीटर। और फिर देखो 5 16 5 कितना होता है, ये 21 सेकंड हो गया। क्लियर है। फिर आगे चलो, एक और डाटा यहाँ पे देख लो, 5 स्टेप था, फिर 3 स्टेप पीछे जाएगा तो 9 में 3 करो, 3 स्टेप पीछे गया, 9 - 3 बराबर, 3 स्टेप पीछे तो 9 - 3 बराबर कितना हो गया, 6 मीटर चला गया, 6 मीटर गया। यहाँ पे एक चीज और देखना कि 3 यहाँ पे गया, 21 3 यहाँ 24 सेकंड फिर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, फिर 5 स्टेप आगे जाएगा, 6 + 5 चलो, ये क्या हो गया, 11 मीटर हो गया। यहाँ फिर 5 जोड़ दो, 24 + 5 29 सेकंड हो जाएगा। फिर चलो यहाँ, फिर 3 स्टेप पीछे, 11 - 3 कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। देखना 8 मीटर हो गया, लेकिन 3 फिर 0, 29 और 3 कितना होता है, 32 सेकंड हो गया। ये छोटा थोड़ा लिखो, 11 - 3 कितना हो गया, 8 मीटर। और फिर यहाँ पे 3 0 32 सेकंड। फिर 5 स्टेप, 8 + 5 कितना हो गया, ये हमारा 30 मीटर हो गया। और 32 + 5 कितना होता है, 37 सेकंड। अब ध्यान देना है, हम 13 मीटर तक पहुँचे, करें स्टार्टिंग पॉइंट से 13 मीटर पे गड्ढा उसमें से गिर जाएगा तो वहाँ तक उसको गिरने में कितना समय लगेगा, तो 37 सेकंड लगेगा। एक बार फिर चलो, फिर क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रंक कार्ड किसको कहते हैं, शराबी को कहते हैं। वह चल रहा है अपनी नैरो स्ट्रीट में, गली में चल रहा है, नैरो लैन में चल रहा है, उसमें लड़खड़ाते हुए जा रहा है, 5 स्टेप आगे जा रहा है, 2 स्टेप 3 स्टेप पीछे आता है, फिर से 5 स्टेप आगे जाता है, फिर से 3 स्टेप पीछे आता है, फिर से 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे जाता है। देखो एक स्टेप यहाँ क्या है, 1 मीटर, देख लो। तो एक स्टेप 1 मीटर है तो 5 स्टेप 5 मीटर, एक स्टेप 1 सेकंड, 5 मीटर में 5 सेकंड। क्लियर। फिर 3 स्टेप पीछे चला जाएगा तो 2 मीटर बचा, तो 3 स्टेप में 3 सेकंड लगेगा तो 5 3 8 सेकंड।
फिर क्या हुआ, 2 में 5 स्टेप फिर आगे गया, 2 मीटर था, 5 स्टेप फिर आगे गया, कितना हुआ, 7 मीटर गया। तो 5 स्टेप मतलब 5 सेकंड, यहाँ 13 सेकंड हो गया। फिर 3 स्टेप पीछे जाएगा, 3 स्टेप पीछे गया तो 4 मीटर गया, तो यहाँ 3 मीटर पीछे गया, 3 स्टेप मतलब 3 सेकंड, 13 3 16 सेकंड। फिर 5 स्टेप आगे गया, 4 + 5 9 मीटर, इसमें फिर 5 जोड़ो 21 सेकंड। फिर 3 स्टेप पीछे, 9 - 3 6 मीटर, तो 3 जोड़ो 21 + 3 24 सेकंड। फिर 5 स्टेप आगे, फिर 5 स्टेप आगे, 6 + 5 11 मीटर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, फिर 5 सेकंड जोड़ो 29 सेकंड। फिर 3 स्टेप पीछे, 11 - 3 8 मीटर, फिर 3 सेकंड लगेगा 32 सेकंड। फिर 5 स्टेप आगे, 13 मीटर, 32 + 37 सेकंड, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब एक काम करो, यहाँ पे इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, इस पार्ट को, इस पर तुम जो ले लो, जैसे हमारा क्या है 5 मीटर, 2 मीटर, 7 मीटर, 2 4 6 ले लो। यहाँ ले लेते हैं हम लोग, ये कहाँ तक है हमारा, 37 सेकंड तक गया, इसमें हमारा मीटर 13। यहाँ पर चलिए 2 मीटर, फिर ये 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, थोड़ा आगे जाएगा, ये 12 मीटर हुआ। यहाँ आके हमारा 14 मीटर हमारा, देख लो। चलो इसको ऊपर लिख देते हैं कि एक स्टेप, 1 स्टेप जो हमारा है ये हमारा 1 मीटर। चलो यहाँ नीचे हमारा मेरा कहाँ तक, 30 सेकंड तक। यहाँ पे चलो 30 सेकंड तक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 5 सेकंड 8 सेकंड। यहाँ पे एक काम करो, ये 5 चलो, फिर हमारा 10 15 20 25 30 35 एंड 40। अब चलना, ये सेकंड में हमारा है। एक बार फिर चलो क्वेश्चन की तरफ फिर चल रहा है। एक ड्रग कार्ट है जो नैरो लेन में चल रहा है, वह शराब पी के जा रहा है लड़खड़ाता हुआ, कहीं 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे, 5 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे। एक स्टेप को 1 मीटर माना गया, इफ ईच स्टेप इज 1 मीटर, और टाइम क्या है, एक स्टेप में 1 सेकंड। यहाँ पे कह रहा है कि 5 मीटर, 5 स्टेप गया तो 5 मीटर गया, कितना लगा 5 सेकंड, क्योंकि एक स्टेप में 1 सेकंड लगता है। 3 स्टेप पीछे गया 2 मीटर गया, 3 सेकंड लगा, 5 3 8, यही समझो। 5 स्टेप में 5 मीटर 10 सेकंड। फिर 2 स्टेप घटा, 2 स्टेप घटा तो समय तो छूटे, 3 स्टेप घटा, 3 स्टेप पीछे गया, 5 3 8 सेकंड, 2 मीटर। फिर 5 स्टेप आगे गए, 5 स्टेप 5 सेकंड, फिर 13, 2 स्टेप पीछे गया, फिर 2 स्टेप मतलब 16 सेकंड, 5 स्टेप आगे 5 सेकंड, फिर 3 स्टेप पीछे 3 सेकंड, फिर 5 स्टेप आगे 5 सेकंड, 3 स्टेप पीछे, फिर 3 सेकंड, 5 स्टेप आगे 5 सेकंड। यहाँ देखो 5 मीटर, 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे, 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे, 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे, 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि स्टार्ट से उसका जो है, कह रहा है कि उसका पीक जो है जहाँ से स्टार्ट अपनी गति को कर रहा है, वहाँ से 13 मीटर की दूरी पे गड्ढा है, तो गड्ढा में कितना समय लगेगा गिरने में, तो ये क्लियर है 37 सेकंड है। ग्राफ बनाना है, देखो यहाँ पे मीटर 5 मीटर 5 सेकंड, 5 सेकंड है, यहाँ पे 5 मीटर है, 5 मीटर यहाँ पे होगा, देख लो 1 2 3 4 5 6, इसके सामने 5 के सामने लेके आओ, यहाँ पे आप ये देख लो, एक हम पहला मिला देते हैं, यहाँ पे बाद में करते चले जाएंगे। ये देखिए हमारा यहाँ 5 है, देखो ये हमारा हुआ पहला ग्राफ, देख लो ये वाला पार्ट, ये हमारा हुआ, ये हमारा क्या है 5 मीटर 5 सेकंड है, पहला एक्स है, ये 5 और ये क्या हुआ 5। फिर चल, फिर हमारा 8 सेकंड में 2 मीटर, 8 यहाँ पे कहीं होगा, ये 2 मीटर पा जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, 8 सेकंड यहाँ होगा, 5 6 7 8, 8 का यहाँ पे होगा, इसका कहाँ पे है, इस ठीक इसके सामने 2 मीटर, देख रहे हो। तो फिर ग्राफ हमारा कैसा आएगा, ग्राफ हमारा फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा क्या है 8 सेकंड और 2 मीटर, ये हमारा 8 और 2 है, क्लियर है। अब चलो ये पार्ट 1 का, फिर क्या कर रहा है, फिर देखो 13 सेकंड में 7 मीटर है, 13 यहाँ पे कहीं होगा, 10 11 12 13, 13 सेकंड में कहाँ है 7 मीटर पे,
तो 13 सेकंड में 7 मीटर, 7 मतलब 6 एक साथ इस जगह यहाँ पे कहीं होगा। यहाँ देख लो 13 सेकंड के ठीक सामने आ रहा है, ये देखिए ये 13 सेकंड हुआ, ये 13 सेकंड में कितना है, ये 13 सेकंड में 7 मीटर। फिर देखो 16 सेकंड में 4 मीटर है, 16 सेकंड यहाँ पे 16 होगा और 4 मीटर है, तो 4 मीटर तुम्हारा यहाँ पे आएगा इस जगह पे। ये देखो 16 सेकंड में कहाँ, ये 4 मीटर हो गया, ये 16 4 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 16 4। फिर देखो फिर हमारा 21 सेकंड में 9 मीटर है, 21 सेकंड यहाँ कहीं पे होगा इस जगह, 9 मीटर की बात कर रहे हैं तो 9 मीटर हमारा 8 के यहाँ पे बीच में होगा इस जगह पे। कितना पे है 21 में, 21 में कितना है 21 सेकंड 9 मीटर। यहाँ देखो 21 सेकंड 9 मीटर है, तो यहाँ से सीधे इसको लेके चलो, ये क्या है हमारा 21 सेकंड में कितना है 9 मीटर। फिर देखो 24 में 6 मीटर है, 24 यहाँ पे होगा 24 में 6 से मतलब है कि हम यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह पे 24, यहाँ से ये हमारा 24 सेकंड में कितना है 25 पे नहीं जाना है, 24 पे जाना है। देखना है आराम से देखो, ये हो गया हमारा, ये 24 सेकंड में कितना है हमारा 6 मीटर। फिर देखो 29 में 11 मीटर, 29 यहाँ होगा, 29 में 11 मीटर, देखो 10 के सामने यहाँ पे आएगा, देख रहे हो 29 यहाँ पे हमारा आ रहा है। देखो ये 29 सेकंड में क्या हमारा 11 मीटर, ये 29 हुआ, ये 11 मीटर हमारा। एक चीज समझना यहाँ पे पहले, यहाँ थोड़ा सा तुम्हारा क्या हो रहा है कि पहले हमको x लिखना है, दूसरा हमारा y लिखना है। x क्या है 29 सेकंड, 29 सेकंड में तुम्हारा कितना है 29 सेकंड में 11 मीटर, ये 11 हो गया। फिर चलना 32 सेकंड में 8 मीटर, 32 सेकंड 32 यहाँ पे होगा, ये 8 मीटर है, 8 सीधे यहाँ पे देख रहे हो ये जगह 32 सेकंड में कहाँ होगा, ये 32 सेकंड में हमारा 8 मीटर, ये 32 सेकंड में हमारा क्या होगा ये 8 मीटर होगा। फिर चलो 37 में 13 मीटर, ये 37 सेकंड यहाँ पे कहीं 13 मीटर, तो 13 मतलब यहाँ पे कहीं पहुँचा, 13 पे देख लो इस जगह पहुँच रहा है, इसको वाई कर देंगे बाद में हम। यहाँ पे देखो 37 सेकंड में थोड़ा पीछे आएगा, ये 37 सेकंड में ये जगह ये वाई दे दो, यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या है इस 37 सेकंड में 13 मीटर, 37 में 13। अब देखना तो ग्राफ हमारा ऐसा ही एक्सटी ग्राफ जो हमारा बना है ऐसा ही ग्राफ बना है, इसको एक बार फिर देखो। और कह रहा है कब गिर जाएगा पिट में, तो 37 सेकंड में ही विल फॉल इन द पिट, लिखेंगे ही विल मतलब डंकार्ड, ही विल फॉल इन द पिट, इन द पिट इन 37 सेकंड, 37 सेकंड में वह गड्ढे में गिरेगा। क्लियर हुआ, एक बार फिर देखो आराम से देखना। कह रहा है कि ड्रंक कार्ड क्या है कि वह एक नैरो लैन में चल रहा है, एक गली में चल रहा है, पतली गली में, सकड़ी गली में, 5 स्टेप आगे जाता है 3 स्टेप पीछे आता है, फिर 5 स्टेप आगे जाता है 3 स्टेप पीछे आता है, और एक स्टेप को 1 मीटर माना है, एक स्टेप उसको 1 सेकंड लिखा हुआ है कि ईच स्टेप में 1 सेकंड लेता है, और प्रत्येक स्टेप जो है 1 मीटर के बराबर है। 5 स्टेप है 5 मीटर, समय कितना 5 सेकंड। फिर 2 आगे गया, 2 आगे गया तो क्या 3 पीछे, देखो 5 आगे है 3 पीछे है, 3 पीछे तो 2 मीटर, फिर 5 आगे है 7 मीटर, 3 पीछे है 4 मीटर, 5 आगे है 9 मीटर, 3 पीछे 6, 5 आगे 11, 3 पीछे 8, 5 आगे 13। फिर से 5 है तो 5 सेकंड। अब देखो 3 स्टेप 8 सेकंड, 5 स्टेप 13 सेकंड, 3 स्टेप 16 सेकंड, 5 स्टेप 21 सेकंड, फिर 3 स्टेप 24 सेकंड, फिर 5 स्टेप 29 सेकंड, 3 स्टेप 32 सेकंड, 5 स्टेप 37 सेकंड। हो सकता है क्योंकि सर समझ में नहीं आ रहा है, ये समझना एक स्टेप में 1 सेकंड लगता है, एक स्टेप 1 मीटर के बराबर, और एक स्टेप में 1 सेकंड। देखो 5 स्टेप 5 सेकंड, 3 स्टेप फिर 3 सेकंड लगेगा 8 सेकंड, फिर 5 स्टेप 8 5 13 सेकंड, फिर 3 स्टेप फिर 3 सेकंड, फिर 5 स्टेप फिर 5 सेकंड, फिर 3 स्टेप फिर 3 बढ़ेगा, 5 स्टेप 5 बढ़ेगा, 3 स्टेप 3 बढ़ेगा, 5 स्टेप 5 बढ़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये हम टाइम एक्सेस लिया या हम डिस्टेंस एक्सेस लिया, ये हमारा 2 4 शॉट हमने मेजर कर दिया, यहाँ भी हमने दे दिया,
और यहाँ आराम से हम 5 स्टेप है, 5 मीटर 5 सेकंड, 5 सेकंड में कितना है 5 मीटर सामने। फिर हमारा 8 सेकंड में 2 मीटर है, 8 यहाँ पे है, 8 सेकंड में कितना है 2 मीटर है। फिर हमारा 13 सेकंड में 7 मीटर, 13 सेकंड में क्या है ये देखो 7 मीटर। 16 सेकंड में क्या है हमारा 16 सेकंड में 4 मीटर, करते चले जाओ। 21 में 9 मीटर, 21 सेकंड में हमारा 9 मीटर देख लो। फिर हमारा 24 सेकंड में देखो 6 मीटर है। फिर हमारा 29 सेकंड में 11 मीटर है, 29 में देखो 11 है, 32 में 8 है, 37 में 13 है। तो कह रहा स्टार से यदि 13 मीटर की डिस्टेंस पे पिट है तो फॉल कब करेगा, पिट में कितने समय के बाद, हाउ लॉन्ग बोल रहा है, तो हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय, तो 37 सेकंड में वह गड्ढे में गिर पड़ेगा। क्लियर हुआ? एक बार और देखोगे, एक बार और देखो। कड़ा ड्रम कार्ट है जो कि अपनी गली में जा रहा है, नैरो गली है, पतली सकड़ी सी गली है, 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे। तो एक स्टेप को 1 मीटर माना और एक स्टेप में 1 सेकंड माना। तो लिख देखो, पहले इसको कहा पोजिशन टाइम एक्सटी ग्राफ बनाने, पोजिशन टाइम ग्राफ। तो सीधा सा हम यहाँ पे देखें कि 5 स्टेप है, 5 3 पीछे 2, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे। क्लियर? अब देखो 5 सेकंड, 5 स्टेप में 5 सेकंड, फिर 3 स्टेप, 5 3 8 सेकंड, फिर 5 स्टेप, 13 सेकंड 3 स्टेप, फिर जोड़ो 16 सेकंड, फिर 5 स्टेप, 21 सेकंड, फिर 3 स्टेप, 3 सेकंड 24, फिर 5, 29, फिर 3, 32, फिर 5, 37 सेकंड। तो 37 सेकंड में देख रहे हैं कि 13 मीटर हो जा रहा है। तो 13 मीटर स्टार्ट पॉइंट से उस एक गड्ढा है, उस गड्ढे में कब गिरेगा पूछ रहा है, तो कितना भी गिरेगा 37 सेकंड में ही विल फॉल इन द पिट इन 30 सेकंड्स। क्लियर है? देख लो इसको। नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 3.5 यहाँ पे चलो, 3.5 हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, एक जेट एयरप्लेन है जो 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से ट्रेवल करता है, इजेक्ट्स इस प्रोडक्ट्स ऑफ कंबसन एट द स्पीड ऑफ, आगे मान लो एयरप्लेन जा रहा है उसका धुआं पीछे निकल रहा है, ऐसा देखो। ये यहाँ पे इस जगह पे कह रहा है, इधर हमारा जा रहा है, वेलोसिटी हमारा जेट है, जेट प्लेन है जिसका हमारा कितना है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। इसका धुआं जो छोड़ रहा है ना, धुआं इसका जो निकल रहा है 1500, मैंने गैस इजेक्शन होता है, गैस इजेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ जो गैस इजेक्ट हो रहा है या किस हिसाब से हो रहा है, यह 1500 किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि रिलेटिव टू द जेट प्लेन, ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लैटर विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे यहाँ ऑब्जर्वर है, इस जगह ये ग्राउंड हमारा है, यहाँ ऑब्जर्वर है, ग्राउंड है यहाँ, ग्राउंड यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो ये जो है ये 0 होगा, 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसका कोई स्पीड नहीं है, रेस्ट में हमारा ऑब्जर्वर किस में है, रेस्ट में। तो भीजे वेलोसिटी ऑफ जेट और गैस इजेक्टेड, ये भीजे जो है इसको क्या मानेगा, ये देखिएगा स्पीड ऑफ जेट, ये क्या है स्पीड ऑफ जेट एयरप्लेन, और भीजी है स्पीड ऑफ गैस इजेक्टेड, गैस जो बाहर निकल रहा है, स्पीड ऑफ गैस इजेक्टेड बाहर जो निकल रहा है हमारा, फिर भी है ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर ये किसमें हमारा रेस्ट में। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है हमको कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लैटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझो। करेक्ट, जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर,
मानते हैं कि जेट हमारा फॉरवर्ड जा रहा है, तो बीजे हमारा इधर है, राइट साइड मान लिया, ये लेफ्ट है, तो बीजे के राइट साइड है, ये हमने राइट मान लिया, राइट मान लिया तो प्लस होगा, ये हमने क्या मान लिया, इसको हमने लेफ्ट मान लिया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि रेट इसका जो गैस इजेक्ट हो रहा है ना, कंबसन जो हो रहा है वो किस स्पीड से, 1500 किलोमीटर पर आवर से उल्टा चले, उल्टा जाएगा, यदि जेट ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लैटर विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। लैटर मतलब क्या, लैटर गैस, देखो जेट प्लेन आगे, उसका गैस पीछे, तो कह रहा है स्पीड ऑफ लैटर, लैटर से मतलब जो बाद में हुआ, बाद में क्या हुआ, गैस इजेक्ट हो, पहले जेट बढ़ रहा है, गैस पीछे चला रहा है, गैस पीछे इजेक्ट हो रहा है, कंबसन हो रहा है, जल रहा है, पीछे निकल रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लैटर विथ रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर। लैटर मतलब वो जो गैस इजेक्टेड हो रहा है उसका स्पीड ऑब्जर्वर के केस में कितना, विथ रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर, पहले कम स्पीड ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर, यहाँ सीधा लिख देंगे स्पीड ऑफ जेट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। याद रखना ये होता है हमारा VJ माइनस V ऑब्जर्वर, ये क्या है हमारा 500 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 500 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि स्पीड ऑफ जेट विथ रेस्पेक्ट ऑब्जर्वर, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला है, याद रखना। स्पीड ऑफ जेट विथ रेस्पेक्ट ऑब्जर्वर VJ माइनस VO कितना है 500। फिर देखो स्पीड ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू जेट, यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ गैस इजेक्टेड, गैस इजेक्टेड ही है या प्रोडक्ट ऑफ कंबसन हुआ, गैस इजेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू जेट। अब ध्यान देना, अब ये क्या को, क्योंकि देखो यहाँ पे तुमको लगता होगा कि सर इसमें से माइनस कर देंगे, जी नहीं, क्योंकि ये हमारा आगे जा रहा है और उसका गैस पीछे निकल रहा है। जब दो बॉडी हो ना, रिलेटिव किसके केस में आता है, जब दो बॉडी हो, समझना इस चीज़ को, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। स्पीड हमारा रिलेटिव किसके केस में, जब दो बॉडी, यहाँ तो एक ही बॉडी है, जेट आगे जा रहा है, धुआं पीछे निकल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, स्पीड ऑफ गैस इजेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू जेट, तो ये हम उल्टा जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, इसको ऐसा कम कर दो, पहले इसको रिलेटिव लिखो, स्पीड ऑफ गैस इजेक्टेड, स्पीड ऑफ गैस इजेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू जेट बराबर कितना, -1500 किलोमीटर पर आवर। समझना यहाँ पे, तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे लिख दिया, आप तो लिखते 1500 माइनस 500 लिख देते, जी नहीं, वो क्यों नहीं लिखिएगा, जब भी रिलेटिव हम लेते हैं उसके लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक ही जेट है ना, जेट आगे जा रहा है और धुआं किधर पीछे आ रहा है, जेट से ही धुआं निकल रहा है ना, इसीलिए उसमें हम दोनों को माइनस नहीं कर सकते। हाँ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे जा रहा है, उसका धुआं जो है पीछे निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे 1500 किलोमीटर पर आवर को हम माइनस ले लेंगे। अब ये कभी भी गलती नहीं करना कि हमारा एक ही बॉडी है और इसको बॉडी बोलो, सर धुआं भी तो बॉडी से, जी नहीं, धुआं बॉडी नहीं है, वो कंबसन है, उससे गैस निकल रहा है, जल रहा है, इसलिए निकल रहा है। तो हमारा जेट आगे जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में जब भी इसका वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू जेट करेंगे, जेट एयरप्लेन करेंगे, तो हमारा -1500 हो जाएगा। कभी भी ये गलती मत करना, इसमें से इसको घटा देना। क्यों, रिलेटिव मोशन जो होता है दो बॉडी के रिस्पेक्ट में होता है, और एक ही बॉडी है, वही आगे जा रहा है, उसी से गैसें निकल रही हैं, तो कभी भी हम उसको, हम दोनों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। याद ये है कि हमारा जेट आगे जा रहा है, गैस पीछे, हम क्या करेंगे कि उसके वेलोसिटी के अपोजिट है, इसलिए हम क्या देंगे, माइनस देंगे। अब एक काम करो, निकालना क्या था, निकालना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लैटर, लैटर मतलब जेट आगे, उसका गैस पीछे, मतलब गैस, गैस के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर का स्पीड, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कैसे निकालें, ये दोनों को जोड़ो, ये पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिखते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे देखो ये हमारा है VJ माइनस V0 प्लस VG माइनस VJ बराबर, ये देखो 500 और 500 हुआ, ठीक है, ये प्लस -1500 हो जाएगा। क्लियर,
ये देखो हमारा वीजे वीजे कैंसिल हो गया, बच क्या गया, ये आ गया वीजे वीजी गैस इजेक्टेड माइनस ऑब्जर्वर बराबर माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा दिस विल द आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा, यही हमारा आंसर है, दिस विल बी द आंसर। देखो इसको ध्यान से, चलो चलो ये हो गया होगा। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं हम लोग 3.6 की तरफ चल रहे हैं। 3.6 इसी का सिक्स क्या कर रहा है हमारा, आराम से देख लो, देखो बुक निकाल लो अपने, बुक में देखो कि 3.6 हमारा क्या। 3.6 क्वेश्चन नंबर हमारा 3.6 है। देखना, एक और कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्राउट टू स्टॉप विथ ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। इनिशियल स्पीड इसका कह रहा है 126 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है गाड़ी 120 मीटर पर आवर के रिस्पेक्ट में चल रहा है और 200 मीटर तय करने के बाद इसको रोक लिया जाता है। यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी हमारा यहाँ यू कितना है 126 किलोमीटर पर आवर। एक काम करो 126 इंटू 5/18 कर दो, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये 7 होता है, और यहाँ 35 मीटर पर। अब सवाल उठा है कि सर ये कैसे कर दिया, 5/18 कैसे कर दिए, हम बता रहे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे चलो किलोमीटर बटा आवर, 1 किलोमीटर बटा 1 आवर, 1 किलोमीटर कितना मीटर, 1000 मीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1000 मीटर। 1 घंटा कितना सेकंड, ये हमारा 3600 सेकंड, ये 0 गया, ये 5 हुआ, ये 18 हुआ, क्या देखा तुमने, ये 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब किलोमीटर पर आवर में यदि हम मीटर पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर पर सेकंड हो जाए। क्लियर। कार की इस स्पीड से चलता हुआ एक गाड़ी है, कार है, जिसको रोक लिया जाता है। तो रोक लिया जाता है तो फाइनल कितना हो गया, रोक लिया जाता है मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसका फाइनल वेलोसिटी भी जो होगा ये कितना होगा, 0। कार कितना डिस्टेंस के बाद, इसका 200 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ एस की बात करो, एस बराबर कितना है, ये हमारा 200 मीटर। क्या पूछ रहा है, कार के व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। कार का रिटार्डेशन क्या है और कार को रुकने में कितना समय लगा, ये देखो रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं। रिटार्डेशन का निगेटिव एक्सलेशन, रिटार्डेशन किसको कहते हैं, जब रिटार्डेशन की बात करोगे तो निगेटिव एक्सलेशन ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण निगेटिव एक्सलेशन ए को यहाँ पूछा जा रहा है, माइनस में। अब सवाल होता है कि ये कैसे निकालेंगे, ए का फॉर्मूला क्या क्या है, वी बराबर यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी टाइम नहीं है, ये निकालना है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, वहाँ भी नहीं, देखो टी की कहीं कोई बात नहीं है। हमारा एक फॉर्मूला क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है अप्लाइंग, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को देख करके फॉर्मुलेट करना कैसे, यू है, वी है, एस है। अब बताओ यू क्या क्या दिया गया है, यू दिया गया है, वी दिया गया है, एस, 3 चीज़ें दी गई है। क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। तुम्हारे पास इक्वेशन क्या क्या है, देखो वी बराबर यू प्लस ए टी, वी है, यू है, एस है, ये नहीं होगा। फिर हम लिखते हैं कि एस बराबर, अगला फॉर्मूला है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ देख लो यू भी एस है, यू भी एस, कहीं कोई बात नहीं, खत्म। फिर कहते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, यहाँ देखो यू भी एस है, यू है, वी है, एस है, ये तो निकाल लेंगे। ये हमारा इम्प्लीमेंट होगा। क्वेश्चन को ऐसे बनाओ, क्वेश्चन को देखना है कि क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ क्या है, डाटा को पहले कलेक्ट करेंगे, डाटा से अपने आप हमारा इक्वेशन सामने आएगा।
अप्लाई क्या करोगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या 2as। ए निकाल लो, यहाँ पे यदि ए निकालते हैं ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटा 2s। फिर चलो बी कितना है 0, यहाँ पे लिख दो 0 माइनस यू कितना है 35 है, यहाँ पे 35 का स्क्वायर करो, फिर 2s है, s कितना है हमारा 200 है, s दिया होगा। फिर यहाँ पे हमारा -1225 आएगा, यहाँ पे हमारा 400 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कट कुट करो, ये हमारा देखो 25 से काटो कितना बार में 16 बार में कट जाएगा 25 15, ठीक है। फिर ये करो 25 को 100 49 बटा 16, ये कितना आया -49 बटा 16 आया, दैट इज -48 0 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस मतलब रिटार्डेशन है। अब क्या पूछा कितने समय में रुकेगा, हाउ लॉन्ग after how long time will the car be at rest, how long does it take for the car to stop, कितना समय लगेगा। समय की बात करो, तुमको a मिल गया, s है, u है, सारा चीज दिया गया है, तो सीधा या ऐसे भी कर सकते हैं कि v बराबर u प्लस टी उस पर भी बना लेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ टी उस पर भी बना लेंगे, जिस पर तुम्हारी इच्छा हो तुम उस पर बना लो, दोनों से आंसर आएगा। यहाँ देखो लेकिन छोटा पड़ेगा कि v बराबर यदि हम लिखते हैं u प्लस ए टी, इस पर थोड़ा हमको छोटा पड़ेगा। ये हमारा क्या है 0 है, u कितना है 35 है, a कितना है -30.06 t, यहाँ पे लिखिए 3.06 t बराबर हम लिखिएगा 35, यहाँ पे हम t निकालते हैं, ये होगा 35 बटा 3.06, एक डेसिमल उड़ाओ, यहाँ पे डबल 0 दे दो, ये हमारा हो गया 1 टाइम, फिर हमारा आया 44, फिर हमारा 1 टाइम आया, फिर 0.4 सेकंड, 11.4 सेकंड आंसर होगा, और इसका टाइम जो होगा 11.4 सेकंड, रिटार्डेशन होगा -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, देखो इसको। फिर देख फिर मिटाना है इसको, 3.4 3.6 हो चुका है, 3.7 की बात करेंगे, देखो आराम से, यहाँ पे हमारा 3.7 है, 3.7 क्वेश्चन नंबर हमारा 3.7 है, क्या कह रहा है, 2 trains A and B of length 400 meter each are moving on 2 parallel tracks with a uniform speed of 72 km/h। देखते हैं, एक ट्रैक ये है, ये वाला, एक ट्रैक हमारा ये है, एक ये वाला है, ठीक है। ये 2 ट्रेन है हमारा, लेंथ ऑफ दोनों ट्रेन का लेंथ बराबर है, दोनों हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन ए स्पीड ऑफ ट्रेन बी। देखो यहाँ क्या कहा, ये स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए बराबर वी ए, और स्पीड ऑफ ट्रेन बी लिख लेते हैं हम लोग वी बी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी लिख रहे हैं हम लोग वी बी, ये दोनों बराबर क्या है, वी ए बराबर वी बी दिया हुआ है 72 km/h, और इसको लिख दो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, कैंसिल करो, ये हो गया हमारा 20 मीटर, दोनों का स्पीड ए और बी दोनों का स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड। सेम डायरेक्शन में दोनों इसी डायरेक्शन में, ए भी इधर है और हमारा बी भी इसी डायरेक्शन में, ठीक। फिर यहाँ कह रहा है हमारा कि विथ ए अहेड ऑफ बी, ए बी से आगे, ए क्या है हमारा विथ ए अहेड ऑफ बी, बी से आगे ए हमारा, तो ए जो हमारा है इससे आगे है, ए क्या है बी से आगे,
ध्यान देना। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, बी का ड्राइवर इसको ओवरटेक करना चाहता है। बी का ड्राइवर क्या चाह रहा है, इसको ओवरटेक करने के लिए, इसके लिए क्या करता है, वह एक्सलरेट कर देता है अपनी गाड़ी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसको यह पीछे करना चाहता है, ओवरटेक करना चाहता है, इसके लिए क्या कर रहा है, बी इसको एक्सलरेट करता है अपनी स्पीड को, किस स्पीड से, किस एक्सलेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से। इफ आफ्टर 50 सेकंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास ड्राइवर ऑफ ए, कह रहा है कि यदि 50 सेकंड में यदि बी की गार्ड ठीक इसको पार करते हैं 50वां सेकंड में, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा उसको, 50 सेकंड लगा। यहाँ से यहाँ तक उसको आने में कितना समय लगा, 50 सेकंड लगा। तो 50 सेकंड लगा उसको आने में, स्पीड कितना है इसका, 20 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कितना तय किया, 50 गुना 20, 1000 मीटर डिस्टेंस तय किया ये। लेकिन यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, रुक जा थोड़ा सा, ये कह रहा है यहाँ पे कि एक्सलेट हो गया, तो वहाँ पे हम लोग एक्सलेटेड मोशन वहाँ हो गया, वहाँ बी का जो हम लोग मोशन निकालेंगे ना, स्पीड निकालेंगे, तो वह एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसलिए निकालेंगे, एक्सलेट हुआ है। ए का यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ए 50 सेकंड में कितनी दूर चला जाता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 50 सेकंड। यहाँ पहले देखो, एक बार फिर देखो, करें कि दो पैरेलल ट्रैक पे ए और बी जा रहा है, कंडीशन ये है कि हमारा जो ए है ना बी से अहेड है। ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ तुम्हारा कि विथ ए अहेड ऑफ बी, ए क्या है बी से आगे, बी का ड्राइवर चाह रहा है कि इसको हम ओवरटेक करें। इसके लिए क्या करता है, बी अपनी गाड़ी का एक्सलरेट कर देता है, त्वरित कर देता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, और 50 सेकंड में इसको पार करने लगता है। यहाँ पे मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 50 सेकंड लग रहा है। तो देखना पड़ेगा उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है। पहले यहाँ पे देख देंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, या पहले ए के द्वारा देख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 50 सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड दो तरीके से इसको बना सकते हैं, कवर्ड बाय ए इन 50 सेकंड, या सीधा सा डिस्टेंस स्पीड टू टाइम, स्पीड कितना इसका है, ए का देख लो स्पीड, ये 20 मीटर दोनों का बराबर है, यहाँ पे लिखो 20 इंटू कितना 50 सेकंड, कितना मीटर हो गया उसका, 1000 मीटर हो गया डिस्टेंस इसका। ठीक है, अब ऑल्सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 50 सेकंड, ऑल्सो यहाँ पर लिखेंगे, और इसको तुम ऐसे दे दो ए के द्वारा, ऑल्सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एस बी के द्वारा, ये होगा हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान देना, यू कितना है, यू देखो उसका वही है 20 है, कितना सेकंड की बात कर रहा है 50 सेकंड में, प्लस हाफ गुना 1 गुना यहाँ पे 50 स्क्वायर, सॉल्व करो, यहाँ को आया 1000, प्लस चलो हाफ इंटू 1 इंटू 2500 करो, 2500 से कैंसिल करो, 1250 बारह 125, ये हो गया हमारा 2250 मीटर। अब ध्यान देना यहाँ बी कितना दूर गया 2250 मीटर, ये कितना गया 1000 मीटर। तो ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दैम, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दैम, यहाँ पर लिखते हैं ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दैम, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दैम, बिटवीन दैम होगा बी के द्वारा कवर डिस्टेंस माइनस ए के द्वारा कवर डिस्टेंस, 2250 हो गया, और उधर हमारा 1000 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1250 मीटर, इसका आंसर हो गया। एक बार फिर समझो इसको क्या और आसान तरीके से एक ही लाइन में हम बना सकते हैं। फिर से ध्यान करें कि दो ट्रेन है ए और बी, जो पैदल ट्रैक पे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और ए बी से आगे चल रहा है, ए क्या है बी से आगे चल रहा है, सेम स्पीड से जा रहे हैं दोनों का जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी दोनों बराबर है, जिसका 72 किलोमीटर पर आवर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। बी इसको ओवरटेक करना चाहता है, बी क्या चाह रहा है, बी का ड्राइवर उसको चाहता है हम पीछे कर दें। इसके लिए क्या करता है, बी उसको एक्सलरेट कर देता है अपनी गाड़ी को, किस रेट से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, और वो देखता है कि 50 सेकंड में इसको प्रोसेस करता है, इसको पार करने लगता है 50 सेकंड। इसकी दोनों ट्रेन की लंबाई समान याद रखना, 50 सेकंड में इसको पार करने लगता है। तब ये देखना पड़ेगा कि बी 50 सेकंड में कितना दूर गया, ए 50 सेकंड में कितना दूर गया। तो इसकी दूरी का जो अंतर होगा 50 सेकंड में दोनों के बीच की दूरी का जो अंतर होगा वही दोनों के बीच का ऑर्डिनल डिस्टेंस होगा ना। ध्यान देना, 50 सेकंड में ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 सेकंड में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया,
तो बी के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस और ए के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस का जो अंतर होगा वही तो उसका ऑरिजिनल डिस्टेंस होगा दोनों के बीच। पर यहाँ देखो, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 50 सेकंड, एस ए दिया डिस्टेंस एस ए, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन इसका भी दिखा रहा है, तो स्पीड इनटू टाइम क्या 1000 मीटर। अब देखो एस बी एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड को एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट कर दिया कितना यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा 2250 मीटर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2250। अदर मेथड से हम यहाँ चलते हैं, अदर मेथड, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड तुम ऐसे जानोगे कि मान लो कि ये गाड़ी दौड़ती हुई इसको पास कर गई, कितना 50 में, इसके रिस्पेक्ट में जब यहाँ पे गाड़ी थी तो ये यहीं थी और बी भी यहाँ था, तो दोनों था किसमें, रेस्ट में था। ऑरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, समझना यहाँ पे। ऑरिजिनल डिस्टेंस, पहले समझो इस क्वेश्चन को समझ लो, छोटा कैसे बनाएंगे, अगर मैं शॉर्ट मेथड कैसे बनाएंगे, अल्टरनेटिव मेथड कैसे होगा। हमने कहा कि जब ये 50 सेकंड में यहाँ पे चल जाएगी, यहाँ 7 चल रही थी, यहाँ भी ये भी, यहाँ पे क्या था, इसको क्या मानेंगे, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में मान लेंगे ना। देखो बोलोगे सर रेस्ट में कैसे मानेंगे, गाड़ी तो चल रही है, ठीक है गाड़ी चल रही है, तुम चाह रहे हो एक साइकिल वाला आगे जाकर तुम उसके ठीक बगल में आ गए, उस समय में दोनों का रिलेटिव क्या है, 0, याद रखना है। जो स्पीड तुम्हारा था उस समय वो क्या है, क्योंकि ठीक है एक्सेलरेट है, अब आगे बढ़ जाएगा, लेकिन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिस समय बी ए के पास पहुंचा 50 सेकंड में, 50 सेकंड में बी का स्पीड ए के रेस्पेक्ट में क्या है, 0, ठीक है। अब आगे बढ़ेगा तो सीधा होगा यहाँ पे कि ऑरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, क्या होगा एस बी, यहाँ लिखेंगे यू टी और प्लस क्या हाफ एट, फिर ध्यान देना। अब हमने क्या बोला है कि यहाँ से डिस्टेंस करेगा बी, तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम बी का स्पीड क्या है, 0 है, यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस हाफ लिखो, एक्चुअली तो 1 है, समय कितना है 50 स्क्वायर है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा 1250 मीटर हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट विल बी द आंसर। एक बार सीखो, बोलोगे सर ये नहीं समझे आप क्या लिखे यहाँ, फिर सुनो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक साइकिल वाला आगे जा रहा है, तुम उसके पीछे पीछे जा रहे हो, कुछ समय के बाद ठीक तुम उसके बगल में जाते हो, मान लो 5 सेकंड में ठीक उसके बगल में जाते हो, उस समय दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0। जिस समय ठीक कर 50 सेकंड में बी कहाँ पहुंचता है, ए के पास, वहां पहुंचा, उस समय ए के रिलेशन में बी का स्पीड क्या है, 0। जब यहाँ पे पहुंचा तो क्या है उसका बीच में, यहाँ पे पहुंचा तो उसी समय ये है दोनों एक ही जगह पे, उस समय उसका रिलेटिव केस क्या है, 0 का। अब जो आगे बढ़ेगा, चूंकि एक्सेलरेट है वो, अब जो आगे बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वही उसका दोनों के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ देखो ऑरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, समझा, एस और यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, लेकिन उस रिस्पेक्ट में एट दिस इंस्टेंट एट 50 सेकंड बी का यू कितना था, 0, 0 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दिस विल द आंसर। यही हमारा आंसर हो गया। तभी मैंने 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कवर कर दोगे तो। और 3 to 4 डेज हमने बोला 10 तक का टॉर्च लिया था, लेकिन लग रहा है कि टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसमें आप लोग उबेंगे, हाँ उब सकते हो। 48 मिनट हो गया है इतने सवाल में हमको, तो चूँकि हमको मैन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमको डील नहीं करना, हमको ऐसा डील करना है कि पूरी तरह आपके दिमाग में घुस जाए। ये नहीं कि आज मैंने 25 क्वेश्चन बना लिया, आज मैंने वाह क्या बात है 50 क्वेश्चन बना लिया, बल्ले बल्ले वाह 60 चैप्टर खत्म हो गया, जी नहीं। चैप्टर खत्म करना मेरा मोटो नहीं है। हाउ टू टेकल द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू गिव द सॉल्यूशन, कैसे हम क्वेश्चन को टेकल करेंगे, पकड़ेंगे कैसे क्वेश्चन को, हमारा ये मकसद है। और जब इस मकसद के साथ हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तब हम इस्पात की तरह, स्टेनलेस स्टील की तरह, लोहा की तरह बाहर निकलेंगे और हमारे पास एक ज़बरदस्त कंसेप्ट होगा। उसी कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए हमने अपना ये सीरीज स्टार्ट किया है और हम कोशिश रखेंगे, और मेरे साथ आपकी भी कोशिश होनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल पाए।
और मैं आपके लगातार साथ हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।